कांग्रेस नेता राहुल गांधी को करीब 7 साल बाद इफ्तार पार्टी में देखा गया। खास बात ये कि इफ्तार पार्टी में राहुल गांधी अकेले नहीं थे, साथ में थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के कई सांसद। समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव, जया बच्चन, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, टीएमसी से महुआ मोइत्रा, एनसीपी शरद पवार से सांसद फौजिया खान भी इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस नेता को इंडिया ब्लॉक के कुछ नेताओं से बातचीत करते हुए भी देखा गया। अब सवाल ये कि क्या ये सब बिहार चुनाव की वजह से हो रहा है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या है राजनीतिक माजरा। रमजान का महीना राजनीतिक दलों के लिए बेहद खास है। बिहार में तो इसका अलग ही रोल देखा जाता रहा है। इफ्तार की एक ही पार्टी में नए समीकरण तैयार होते हैं, बिगड़ते भी हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता लालू यादव दोनों ही इफ्तार की दावत दे चुके हैं। दोनों ही दावतों से कुछ लोगों को राजनीतिक वजहों से दूरी बनाते हुए भी देखा गया। एक तरफ तो लालू यादव की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस नेताओं ने दूरी बनाई, तो वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में पहले ही बहिष्कार कर दिया। लेकिन इस बीच होती है देश की राजधानी दिल्ली में एक इफ्तार पार्टी, जिसकी चर्चाएं अब जोर शोर से हो रही हैं। ये इफ्तार पार्टी रखी गई कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी के द्वारा, जिसमें पहुंचे राहुल गांधी। इतना ही नहीं, दिल्ली चुनाव के बाद अस्तित्व खत्म हो जाने का संकेत दे रहे इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भी दावत में देखा गया। ऐसे में राजनीतिक खेमों में सवाल उठा कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? कहीं ये करिश्मा बिहार चुनाव की वजह से तो नहीं? सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कुछ कहा। रोजा इफ्तार की दावत रखी थी और मुझे खुशी है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और अदर पार्टीज के भी तमाम लीडर्स यहाँ पर आए। सारे मेहमानों का खैर मकदम हमने किया और फिर जाते हुए हमने उन्हें एक सौगात दी। आजकल सौगात बांटने का चलन है, तो हमने एक सौगात दी जिसमें खजूरें हैं, जिसमें इत्र है और जिसमें संविधान की एक किताब है। हम सौगात में संविधान दे रहे हैं, जो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई, सबके लिए सबसे इस महीने में मुझे लगता है बहुत खूबसूरत तोहफा है वो। तो हमने सबको तोहफतन जो है वो खजूरें दी हैं और संविधान की किताब दी है, इत्र दिया है। तो बहुत अच्छा एक खूबसूरत सा माहौल रहा और नेता लगातार आ रहे हैं, तो अच्छा लगा। एक मोहब्बतों का इफ्तार था ये। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बरसों बाद किसी इफ्तार पार्टी में देखा गया। 2018 में राहुल गांधी ने खुद इफ्तार पार्टी होस्ट की थी, जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, और यही आखिरी इफ्तार पार्टी थी जो कांग्रेस या राहुल गांधी ने दी। 2014 और फिर 2019 का भी लोकसभा चुनाव हार जाने और बीजेपी के आक्रामक हो जाने की वजह से कांग्रेस बचाव में आती है। कांग्रेस नेतृत्व को लगने लगा कि बीजेपी उसे मुस्लिम पार्टी के रूप में लोगों के बीच पेश कर रही है। इसके बाद शुरू हुआ नया प्रयोग। राहुल गांधी ने कुछ दिनों तक सॉफ्ट हिंदुत्व वाले प्रयोग करते हुए आगे बढ़े, लेकिन बाद में अपने अंदाज में आए, लेकिन संकोच धीरे धीरे खत्म हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बने करीब 2.5 साल हुआ, लेकिन कांग्रेस की तरफ से किसी इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं देखने को मिला। हाल ही में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे तो आए, लेकिन सीनियर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी शामिल हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान राजनीतिक दलों का करीब आना धीरे धीरे शुरू होता है। इफ्तार पार्टी नीतीश कुमार दे चुके हैं, लालू यादव भी, लेकिन अब बारी कांग्रेस की थी। इमरान प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी को ये मौका मुहैया कराया। एक जरूरी पॉइंट ये भी है कि सभी मुस्लिम वोटों के लिए ये सब कर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने लालू यादव की इफ्तार पार्टी से तो दूरी बनाई, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी की इफ्तार दावत में कांग्रेस के साथ साथ इंडिया ब्लॉक के नेता भी पहुंचे और राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के साथ बात करते हुए भी देखा गया। थोड़ी सी बात अगर दिल्ली चुनाव की करें तो जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने थे, कई मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ टकराव देखने को मिला और ऐसी बातें हो रही हैं कि 2027 के आम चुनाव तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी का साथ रहना मुश्किल लगने लगा है। लेकिन इफ्तार पार्टी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे लगता है कि ये सब सिर्फ अफवाह है। हालांकि समीकरणों का बनना और बिगड़ना चलता रहता है। तो फिर ये राजनीति है साहब, जहां दृश्य बदलने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। लेकिन इफ्तार पार्टी की खूबसूरत तस्वीरें आपने देखी। कमेंट सेक्शन बताइए क्या आपको लगता है बिहार चुनाव से इस पार्टी का कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या समीकरण नए बनने वाले हैं? तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।